अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया होगा। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आगे के व्लॉग्स बहुत मज़े के होने वाले हैं। आज के वीडियो के टाइटल से आपको पता चल रहा है कि आज भाई भाभी और सुहेर वापस जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और हम लोग बहुत इमोशनल हैं क्योंकि ऑब्वियसली और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं व्लॉग कर सकूँ। आज मैं बड़ी दिनों के बाद व्लॉग कर रही हूँ। मेरा पिछला भी अपलोड नहीं हुआ क्योंकि वी वर सो बिजी। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और आई वॉज जस्ट टेकिंग द टाइम आउट टू स्पेंड विद माई फैमिली, मेरे भाई भाभी और छोटू के साथ, क्योंकि मुझे पता था कि बस वो जाने वाले। भाई बहुत थोड़े से देर के लिए आए थे और फिर हकीका किया और हमने बहुत बहुत शुगर लगाया, जितना भी हम लगा सकते थे 15-20 दिनों में, तो पता भी नहीं चला टाइम का। और भाभी हमारे पास कोई 6 months रही हैं आई थिंक, और छोटा भी। तो बस टाइम मुझे लगता है बाहर परदेसियों का जाने का और आने का पता ही नहीं चलता, गुजर जाता है, बेशक सालों साल क्यों ना हो। तो अम्मा ने तो रोने के सेशंस भी लगाए हैं काफ़ी। और अभी मैं इतनी लेट हो रही हूँ कि मैं बैठ के अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अम्मा ने मुझे कहा है कि क्योंकि मेहमान आ रहे हैं सी ऑफ करने के लिए भाई को, तो जाके चाय का सामान लेकर, और मैं नहाने घुस गई और अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। और मैंने आधा घंटा वेस्ट कर दिया। पहले मैं नीचे बातें करती रही हूँ, मैं ऊपर आई, शुक्र है मेरे कपड़े प्रेस हुए थे, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। अब मुझे नहीं पता, मेरा छोटे वाला भी मम्मा को तंग करा और मेहमान आ गए, मैंने ऊपर से देख लिया और अब मेरी वाह होनी है। तो लेट्स गो, होते हैं नीचे। और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। पता है ब्राउन पेरेंट्स के साथ क्या है, वो नहीं देखते डांटते हुए कि मेरा बच्चा बड़ा है, छोटा है, या बच्चे का भी आगे बच्चा है। अगर कोई काम ऐसा हो गया, कोई कार्रवाई डल गई है, तो उन्होंने नहीं देखना कि कहाँ पे खड़े हैं, किसके पास खड़े हैं, क्या सीन है क्या नहीं है। कोई मौका मुनासिबत देख के नो, फिर हो जानी है। तो आज मेरी होनी है, ठीक है। मेरी भी, मेरे साथ पापा की भी होनी है क्योंकि पापा ने मेरे साथ जाना था सामान लेने, और पापा भी नहाने घुस गए और मैं भी तैयार होने घुस गई। मैंने कहा चलो थोड़ा प्रेजेंटेबल तो बंदा लगे, व्लॉग श्लॉग बनाना है। तो खैर चलती भागते हैं नीचे और मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। आज का नाश्ता है, बहुत लाइट्स, इनकी बहुत लंबी फ्लाइट है और वो कुछ ज़्यादा को खाने वाले हैं। तो भाई की, ये किसकी है? आशा पी के डाल दे। मैंने चीनी नहीं डाली, ये पापा की। हाँ। सामान आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इन द कार ना। हाँ पहले जगह बना लो। अच्छा तो यार बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया। पीछे हम ना खाना खा रही से चमचों की आवाज़ें आ रही हैं, तो हमने चाय जो है वो सर्व कर दी है। और मेरी हालत से कहीं से नहीं लग रहा कि मैं नहा के निकली हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले जो है ना मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। बेकरी तक मैंने साथ जाना है क्योंकि मैं वेली हूँ, लेकिन मैं वेली नहीं हूँ, लेकिन मैं वेली हूँ। तो अभी हमने कर दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मैं चाह रही थी कि कोई घर पे रहे क्योंकि केक डिलीवरी आनी है। बिलाल की कल बर्थडे है और हमने उसको रात को 12 बजे करना है सरप्राइज़, और अभी हमारे गिफ्ट्स भी पैक नहीं हुए। बड़े काम है करने वाले और वो मैंने सब आपको दिखाने हैं। लेकिन अब मैंने वो अपनी बेकरी वाली मेरी दोस्त है, तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा तुम थोड़ा सा लेट डिलीवर कर दो क्योंकि हमने जाना है। आना है हमारे घर से ना कोई 45 मिनट से घंटे तक की ड्राइव है एयरपोर्ट की, तो वो आने जाने में 2 घंटे लग जाते हैं। तो अगर उधर खड़े तो वैसे होने नहीं देते, आप लोगों को पता होगा। तो बस छोड़ के सी ऑफ करके तो हमने वापस आना है। मेरा जाना इसलिए भी ज़रूरी है, एक तो मेरे अपने भाई को मिलना है, दूसरा मैंने आपके लिए व्लॉग बनाना है। तो तीसरा ये कि मेरे घर में से किसी ने ना मेरा कोई व्लॉग नहीं खास बनाना, वो मुझे पसंद भी नहीं आता, तो वो मुझे कहते तुम खुद ही चली जाओ। तो अभी मैंने इतनी बातें की थी, मेरी सांस चढ़ गया। लेकिन मैं ज़रा अपने बाल शाल ब्रश कर लूँ और बस निकलने लगे हैं। इन्होंने अभी वो खा रहे हैं। हाँ वो ऐसे कोई गले मिल रहा है, ठीक है, और वो उसके पेट पे कैमरा चला गया, उसको पता ही नहीं है कि बंदे का मुंह पर।
लेकिन वो मुझे कहती है तुम खुद ही बनाया करो, आपको पसंद नहीं आता किसी का। बात तो ठीक है, मतलब कि जो मुझे पता है कि मैंने ऐसे फ्रेम लेना है, और फिर बड़ी मुश्किल होती है यार एडिटिंग करने में। फिर मुझे सब कहते हैं मैं इधर से अच्छी नहीं आ रही, मेरा ये एंगल नहीं अच्छा रहा, मेरे कपड़े ख़राब आ रहे थे, और दिमाग ख़राब करते हैं। अच्छा, तो मैं ये कहने लगी थी कि मैं वो खा के इन्होंने फ़ौरन उठ जाना है और मैं जल्दी से बाल बना लूँ, और फिर हम चलते हैं, मैं आपको साथ साथ खाते हैं। अच्छा, मैंने आपसे पूछना आपका टाइम कैसा गुजरा है 6 महीने का हमारे मेरा साथ? टाइम तो बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा है यहाँ पे, और ये ज़्यादा टाइम गुजरा है शादी के बाद यहाँ पे, और बड़ा अच्छा बॉन्ड बना है सबके साथ, जो मैं चाहती थी, क्योंकि वो रह के ही आपको एक दूसरे के साथ ना पहले मौका ही नहीं मिला ना। मौका जो है वो अब मिला, तो बहुत अच्छा है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जब गई थी तब मैं बिल्कुल इतना नहीं थी, तब आप आगे आगे भाग आगे आगे थी, और अब मतलब मुझे एट एवरी मोमेंट मैं किसी को भी देख रही हूँ ना, मेरी कोई ना कोई मेमोरी वापस आ रही है, तो बड़ा ज़्यादा मुझे जो है ना वो फील हो रहा है। खैरियत से जाएं, हम बहुत मिस करेंगे इंशाल्लाह। मैं खुद बहुत मिस करूंगी, और समोना का तो एक सीक्रेट आने वाला है, वो समोना खुद बताएगी अपने व्लॉग में। एक नहीं दो सीक्रेट्स है गाइस। आपने वो सीक्रेट जानने के लिए मोना को फॉलो देते रहना है, सब्सक्राइब करते रहना है, ताकि अपडेटेड रहे। चलें, बस हम निकलने लगे हैं। लाफिस। इसके साथ भी आपका बड़ा अच्छा टाइम गुजरा? ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा बडी अच्छा, है। वो ना बात ही नहीं कर रहा इसके बारे में, उसको खुद वो बहुत सैड हुआ, रोने लगी। हाँ, बहुत ज्यादा। नहीं यार। हाँ जी भाई, आपका टाइम कैसा गुजरा? मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा है, और इस मरतबा मैं 3 हफ्ते के लिए आया हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 हफ्ते इतनी जल्दी गुजर गए हैं। अभी मज़ीद मैं रहना चाह रहा था, लेकिन अब पीछे भी मामला चल रहे हैं ज़िंदगी के, तो जाना पड़ेगा। हैड टू से गुड बाय, मगर कहना नहीं चाहता, लेकिन कहना पड़ेगा। तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे इधर रह के। जो ज़ुहैर की बर्थडे करने में आया था, कीका करने आया था, वो भी किया। आप लोगों के साथ क्वालिटी टाइम मैंने स्पेंड किया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और घर वालों के पास रहा हूँ। जब आप बाहर होते हैं तो इन्हीं चीज़ों का सिर्फ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और इसी चीज़ की आपको आपकी लाइफ में कुछ चीज़ मिसिंग होती है, तो वो मेरी पूरी हुई है इधर आके। चलो, थैंक यू। थैंक यू। हम लोग अभी निकले नहीं हैं, हम अभी निकलने लगे हैं, और दानी साहब जो है नाश्ता कर रहे हैं। और जब तक हम निकल रहे हैं, अब तक जाकर देखें, हमने एक छोटी सी सेलिब्रेशन की थी बिलाल की बर्थडे की, कुछ दिन पहले भाई ने की थी, तो उसकी मैं वीडियो यहाँ पर डालूंगी, आपने देखनी है, ठीक है? तब तक हम एयरपोर्ट पहुँचेंगे। सब रेडी हो चुके हैं, और अब हमें लेके जाने लगे हैं। ये बच्चा ना अब हमारे हाथ आया। चलें जी। भाई भी रोने लग गया। आपको आ रही आप तो साथ जा रही हैं। हाँ, बैठे, चले बैठे। साकी मामा से टिकट लगा दी। हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली, और बस सी ऑफ करके तो निकलेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकते। हाय।
भाई को हमने ड्रॉप कर दिया और अब हम घर जा रहे हैं। चलो बिलाल बैठो। लेट्स गो। अच्छा तो यार हम लोग घर वापस आ गए हैं, भाई भाभी को छोड़ के। उनकी इमिग्रेशन भी क्लियर हो गई है, उनकी कॉल आ गई है हमें, और हमारा पूरा घर जो है वो खाली हो गया। घर का जब एक भी फ़र्द कहीं पे जाता है ना तो एक्चुअली लगता है कि घर खाली हो गया। और बाहर वाले लोगों का यही है, जितनी मर्ज़ी देर रह लो और वो जो टाइम है ना वो बहुत जल्दी वापस आ जाता है जाने का। एक्चुअली वापस आ जाता है, इससे मतलब है कि जाने का टाइम बहुत करीब आ जाता है और पता ही नहीं चलता कि टाइम इतना था। सालों साल भी रह लो, महीनों भी रह लो, हफ्ते भी रह लो, टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। और हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है ना एक्चुअली ये तभी इसमें रौनक लगती है प्रॉपर जब भाई भाभी आए होते हैं। तो बाकी फिर घर में मैं यूजुअली होती हूँ, जैसे मैं फ्री हूँ तो मैं हूँ, बिलाल है। बिलाल जब स्कूल से आया था तो अम्मा पापा के साथ मैं होती हूँ, और बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जाते हैं तो उनके अपने स्केड्यूल्स हैं। तो फिर यूजुअली होता है कि डिनर के टाइम पे सब मिलते हैं, या कभी होता है कि कभी सारे इकट्ठे बैठ ही नहीं पाते, सबके अपने अपने टाइमिंग्स वगैरह होते हैं। तो मैं व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, और आपने अपनी दुआओं में मेरे भाई भाभी को, हमारी पूरी फैमिली को याद ज़रूर करना। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी का सब कुछ शेयर नहीं करती मैं यहाँ पर, ऐसा मत सोचना। बहुत कुछ है शेयर करने वाला। मेरी भाभी भी बता रही थी कि 2 बहुत बड़े काम होने वाले हैं मेरी ज़िंदगी में, तो मेरे से एसोसिएटेड हैं, बिलाल से एसोसिएटेड हैं, तो आई कैन नॉट वेट टू शेयर इट विद यू गाइज रियली सून। इंशाल्लाह आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोग अपडेटेड रहें कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और बहुत मज़ा आने वाला है आने वाले व्लॉग्स में। आज रात को हमने बिलाल को करना है सरप्राइज़। कौन आ रहा है? आज रात को हमने बिलाल को करना है सरप्राइज़, मिडनाइट सरप्राइज़। और शुक्र है अभी तक केक डिलीवरी नहीं आई और मैं पहले ही आ गई हूँ, तो मैं ख़ुद रिसीव करूँगी और ऊपर वाले फ्रिज में रखूँगी ताकि जो बिलाल है उसको ना पता चल सके। मुझे मेरी दोस्त ने कहा था कि वो जो है वो कोई 5 बजे तक कर देगी डिलीवर, बट अभी तक उसने नहीं किया। 4:45-50 हो गया, असर हो गई है, तो देखते हैं कि क्या सीन बनता है। और मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी एक छोटे से मैसेज के साथ। मैं ये हमेशा से समझती हूँ कि जब एक कोई रिश्ता चल रहा होता है ना, स्पेशली शादी का, तो उसमें लड़का और लड़की का तो रोल होता है, लेकिन फैमिली का भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्रूशल रोल होता है। और सिर्फ एक फैमिली का नहीं कि आप कहते हो कि लड़के की साइड की फैमिली या लड़की की, दोनों साइड ऑफ फैमिली का अपना अपना रोल होता है। दोनों साइड ऑफ फैमिलीज़ का, मेरे घर में ना बहुत वो है, दोनों साइड ऑफ फैमिलीज़ का अपना अपना रोल होता है। और अगर घर का जो सरबराह है ना वो समझदार हो और कमान उसके हाथ में हो तो सब कुछ बहुत बहुत फिट चलता है, सब कुछ बहुत अच्छा चलता है बच्चों की ज़िंदगी में। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो नादान होते हैं। आप जब उनकी शादियां भी कर देते हो 28, 29, 30 साल, वो बच्चे ही होते हैं यार। माँ बाप के लिए हमेशा हम बच्चे ही रहते हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको लेट गो करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपका रिएक्शन नहीं बनता और ना ही आपको देना चाहिए। चीज़ों को छोड़ देना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और दोनों साइड से करने पड़ते हैं। अनलेस कोई ऐसी चीज़ें हो जाएं जो बिल्कुल ही इज़्ज़त से गिरी हुई हों और इखलाक से गिरी हुई चीज़ें हो जाए तो उसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा है हमारी भाभी के साथ और भाई के साथ ऑफ कोर्स। और मेरे माँ बाप, मैं विटनेस हूँ कि उन्होंने पूरी कोशिश किया कि जैसे अपनी बेटियों को रखते हैं ना, बेटियों से अच्छे तरीके से। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो अपनी बहुओं को अपनी बेटियों से भी आगे रख के तो उनको तरजीह दें, उनको इम्पोर्टेंस दें, उनका ख्याल रखें। और हर बेटी जो है ना एक अच्छा घर, अच्छा ससुराल और अच्छा स्पाउस सब डिज़र्व करती है। तो अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करें। और आपने माशाल्लाह ज़रूर बोला, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन आई रियली विश एंड होप कि आप सब देखने वालों को मेरे अम्मी अब्बू की तरह के सास ससुर मिले माशाल्लाह, और ऐसा घर मिले कि बस आपको फ़ील ना हो कि आप अपने घर से कहीं बाहर गए हैं। और मेरी दुआ है लड़के वालों के लिए कि आने वाली बेटियों की कदर करना, कदर जानना वो ज़रूर सीखें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि बहुत मज़े का होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी कर देना है। और आपने मेरे फैमिली को, मेरे भाई को, सबको, छोटे को, मेरे छोटे को, उनके छोटे को, सबको अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।